सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जेईई मेंस 2024 के फेज़ 2 के क्वेश्चंस की जो 4 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे। आइए, हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है कि इन एसएचएम का टोटल एनर्जी ई है और ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मास डबल कर दिया तो न्यू एनर्जी क्या होगी। हमको पता है कि एनर्जी जो होती है एसएचएम की वो क्या होती है, हाफ kx²। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास का कोई भी इंटरेक्शन है ही नहीं, यानी कि ई इज़ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मास, यानी ई इज़ नॉट डिपेंडेंट, यानी कि व्हाट विल बी एनर्जी, न्यू एनर्जी, दैट इज़ ई ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमको मैच करना है प्योरली कैपेसिटिव, इंडक्टिव, एलसीआर एट रेजोनेंस और एलसीआर सीरीज सर्किट। देखिए यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, करंट लीड करता है तो कैपेसिटिव होता है। कैपेसिटिव कहाँ पे है, ये ठीक है। प्योरली इंडक्टिव जो वोल्टेज लीड करेगा, यानी कि ये एलसीआर एट रेजोनेंस, यानी कि ये, और सीरीज सर्किट में कुछ इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फिजिक्स का सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे डायग्राम देके लॉजिक गेट का आइडेंटिफिकेशन पूछा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है नॉर गेट, ये भी नॉर गेट, सॉरी नॉट गेट है ये दोनों, और ये है अपने पास नॉर गेट। आइए देखते हैं, इससे अगर हम ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा ए बी और वाई का। ए अगर 0 ले लिया जाए, बी भी 0 ले लिया जाए तो 0 इन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा, फिर 0 इन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा, और 1 1 का हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 1, और फिर वापस से ये हो जाएगा 0, तो 0 0 का 0, और इसी तरह से 1 0 का हो जाएगा 1, 0 1 का हो जाएगा 1, और 1 1 का क्या हो जाएगा 1। यानी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि y जो आ रहा है, y की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी की तरह आ रही है। 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। तो इस तरह से हम ये क्या कह सकते हैं कि ये एक और गेट है। ठीक है, तो ये और गेट हो जाएगा। आप 1 0 1 1 करके भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कुछ उसी तरह से वैल्यू आने वाला है जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज़। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है t = 2π√r³/gm। ठीक है, अगर हम t² कर देते हैं तो हो जाएगा 4π² इस gm को हम बाहर ले आए इंटू r + h का क्यूब, यानी कि स्मॉल r जो है वो टोटल डिस्टेंस है तो r + h ले लेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम h निकालने चले तो h = क्या हो जाएगा, gm t² 4π² और इस पूरे की पावर 1/3 - r। ठीक है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, r को उस साइड ले गए हैं और t को इस साइड ला के पावर 1/3 कर दिए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फर्दर सॉल्व करने पे, gm इंटू r² इंटू t² -4π² की पावर 1/3। ये r² हमने ऊपर नीचे कर लिया ताकि हम यहाँ पे एक नई वैल्यू को ला सकें, और ये हो जाएगा t² r² g/4π² की पावर 1/3 -r। यहाँ पे -r भूल गया था, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ये हमारा है सेकंड। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, और इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि 2 kg का एक ब्लॉक है जो कि स्टार्ट कर देता है स्लाइड करना। अगर एक हमारे पास जो इंक्लिनेशन है वो अगर 45 डिग्री हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये जो ब्लॉक है हमारे पास 2 kg का, ये स्लाइड करना शुरू करता है। अब चाहे कितने भी kg का हो, स्लाइड करना वो तभी शुरू करेगा जब tan θ = μ हो जाएगा, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो tan θ के इक्वल हो जाएगा। यानी μ = अगर हम फाइंड करें तो tan 45 = 1 हो जाएगा अपने पास, जो कि वैल्यू नंबर डी में दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द डायोड सर्किट शोन करेक्ट बायसिंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की डायनेमिक रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कौन सा सही है। तो बेसिकली हमको पता है कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो वो करेक्ट होता है हमारे लिए, जो कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो इसका देखिए हम यहाँ पे ये देख सकते हैं इजीली कि जो बी नंबर ऑप्शन है इसमें ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है मेरे पास जो कि 50 वाट एट 200 वोल्ट इसकी रेटिंग है।